मुल्क में गधों की तादाद 1,09,000 से बढ़कर 60,47,000 हो गई है। जी हाँ, मुल्क में गधों और मवेशियों की तादाद में इजाफा हो गया। पाकिस्तानी गधों की डिमांड बढ़ गई। रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। ये एक हौसला अफजा रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिसमें कम से कम ये बताया जा सकता है कि पाकिस्तान किसी एक शोबे में तरक्की कर रहा है। We have gained। और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते वध गए ने पाकिस्तान। In Pakistan right now, owning a donkey is more expensive than owning a used car, and no, this isn't a bad joke. चीन में गधों की तलब बढ़ने से पाकिस्तान में गधे महंगे हो गए हैं। अभी जो गधे हैं ना बहुत महंगे हैं। बड़े गधे जो है 1.5 लाख का, 2 लाख का, और छोटे गधे जो है और तकरीबन लाख का, 1.25 लाख का। ये गधा कितने का है? ये 1.5 लाख का है। It's a booming cross-border trade powered by Chinese traditional medicine, and it's skin deep, quite literally. व्यापारियों का कहना है कि चीन में गधों की तलब बढ़ गई है, जिसकी वजह से मुकामी मार्केट में भी कीमतों में इजाफा हो गया। इतना उछाल शेयर मार्केट में उछाल 30,000 का गधा 2 लाख में बिका। पाकिस्तान के असली कमाऊ पूत गधे हैं। यहाँ पे मुनीर को ना समझा जाए। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा, मुनीर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ किसी मुनीर को नहीं हार्म किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अगर पाकिस्तान किसी शोबे में अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है तो वो सिर्फ गधों के अंदर पोटेंशियल जो है वो नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में गधों की कीमतों में जबरदस्त उछाल और चीन की बढ़ती मांग की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक गधे की कीमत अब लगभग 2 लाख रुपए तक पहुंच गई है। 8 साल पहले ये कीमत सिर्फ 30,000 रुपए थी। ये कैसे हुआ? इसका जवाब है चीन में गधों की खाल से बनने वाली पारंपरिक दवा एजियाओ की भारी मांग। चीन में गधों की संख्या घटने के कारण वे अब पाकिस्तान जैसे देशों से गधे खरीद रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान के गरीबों पर पड़ा है जो गधों पर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। अब उनके लिए गधा खरीदना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। वैश्विक मीडिया ने इस पूरे मामले पर खूब मजाक उड़ाया है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर कई तरह की टिप्पणियां की है। क्या सच में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गधों पर टिकी हुई है? तो दोस्तों, ये थी कहानी पाकिस्तान में गधों की बढ़ती कीमतों और चीन की मांग की। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। We have gained। और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते वध गए ने पाकिस्तान। ये अभी ये उमर से पूछूंगा, मैं पूरा फिगर बताएगा। पहले पूछ लें। अच्छा उमर, खोते वध गए ना पाकिस्तान में। और ये भी बताए ना घोड़े और वो सारे। और घोड़े खच्चर उनकी तादाद में इजाफा नहीं हुआ, खोतों की तादाद में। Welcome to the strange, surreal and very real economy of donkey inflation. वो कम हुए हैं तो भाई ये तो एक एजाज तो है ना हमारा। समी साहब, जो खोतों की तादाद है यानी गधों की तादाद, खोता कह के वो न माइंड करते, खोता माइंड ना करते अच्छा, तो गधे माइंड ना करते। हाँ। तो गधों की तादाद में जो है वो 1 लाख का इजाफा हुआ है। 57 लाख। गिनती में गलती हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक सिफर वफाकी बजट की आमद है और हर शख्स ये सवाल कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तरक्की कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, और कहाँ पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो आज इस सवाल का जवाब मिल चुका है कि पाकिस्तान वाकई तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान अगर तरक्की कर रहा है तो वो गधों की पैदावार में तरक्की कर रहा है, और इस 1 साल के दौरान पाकिस्तान में गधों की तादाद में 1,09,000 का इजाफा हो चुका है। कम हुआ है ये बता देखिए, अब ये मुझे नहीं पता कि सिफर कम हुआ है, बाकी कहाँ चले गए। लेकिन ये है कि जो लेकिन इसके साथ साथ एक और हौसला अफजा बात है कि वो ये है कि जो मवेशियों की तादाद है उनमें 21 लाख का इजाफा भी हुआ है ओवरऑल अगर देखा जाए। लेकिन ये हर साल तक हर बात में पॉजिटिव बात निकालना तो उमर आपसे कुछ सीखे। You know, that's why I requested you कि प्लीज come and join us in this program। आप माशाल्लाह, आपकी सलाहियतें। जी कंटिन्यू प्लीज। सर, पॉजिटिविटी जो है इंसान को बहुत आगे तक लेके जाती है। That's true। तो इंसान को हर पल में खिला दे। तो उसने हमसे कहा, सर जी आप चिकन ही खा लें, बेहतर यही होगा। तो तब खोतों की तादाद कम हो रही थी। फिर आप खोते कह रहे। अच्छा सॉरी गधे जो है एक लफ्ज़ है जिसका इस्तेमाल करें क्योंकि वो माइंड ना कर जाए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम ये देखते हैं कि किसी को एक ऐसा नाम, जैसे हम कहते हैं ना कि टका, बांग्लादेशी टका, तो आज वो बांग्लादेशी टका भी हमसे ऊपर चला गया है, लेकिन हमारा रुपया जो है वो कम है। ये ना हो कि खोते भी हमसे आगे चले जाए और हम उनको इसी तरह कहते रहें। तो इसलिए हमें ये सोचना होगा। ये बेसिकली हर साल जो है इकनॉमिक सर्वे में ये चीज़ आती है, पॉजिटिव रहना चाहिए। हर साल गधों की तादाद में इजाफा होता है।
और पिछले साल भी हुआ था, उससे पिछले साल भी हमने रिपोर्ट किया यही, और फिगर 1 लाख का ही आता। यार 2 साल मजे की बात ये है, बात सुने, 2 साल पहले खोतों की तादाद में कमी हो गई थी, इसलिए कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पर छापे पड़े थे, वहाँ पर खोतों का गोश्त मिल रहा था। तो ये आप, और उस पर लोगों ने मटन खाना बंद कर दिया था। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मैं, मेरे दोस्त राना ताहिर साहब, हम एक ये मैं कोरोना के दिनों की बात कर रहा हूँ, एक बड़ा टॉप रिप्यूटेड रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम गए। तो वो जो रात का वक्त था, तो हमने वेटर से पूछा कि यार अगर गोश्त ठीक है तो आप यहाँ पे मुनीर को ना समझा जाए, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा, मुनीर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो आज 2 लाख रुपए में मिल रहा है। क्या बात कर रहे हो? यस, इतना उछाल शेयर मार्केट, इतना शेयर मार्केट में उछाल। 30,000 का गधा 2 लाख में बिका। पाकिस्तान के असली कमाऊ पूत गधे हैं। भिखारी और गधे दोनों ना। हाँ। भिखारी तो उनकी जीडीपी को संभाल के रखे हुए हैं। इसमें कैरी ऑन, ये बोलने का आज मन चाह रहा है। ओ माय गॉड ये तो बहुत, अरे यार मतलब 2 लाख में गधे। 2 लाख, 30,000 का गधा 2 लाख में। अगर को मुनीर को खरीदेगा तो करोड़ों में खरीदेगा ना। वो तो गधों का बाप, चलो ही इज द किंग ऑफ। कमजोर भी है ना तो थोड़ा। नहीं, फिर भी गधों को, दूसरे गधों को तो मोटिवेट कर ही रहा है वो आजकल कि ऑपरेशन बनियान कामयाब हो गया। इंसेसेंट सैक्रिफाइस। सर, पाकिस्तान में गधों के दाम में उछाल आया है। गधों के शेयर्स में उछाल आया है। गधों के शेयर्स में उछाल, मतलब ऐसा मत समझिए कि मुनीर को कोई ज्यादा पैसे दे रहा है या शहबाज को। हाँ, रियल वाले गधों को। रियल वाले गधों को। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में कराची में जो एक शेयर बिक रहा था, गधा स्टॉक गधा स्टॉक शेयर, एक शेयर था। हाँ। उसमें उछाल आया है, बहुत उछाल आया है। काहे? चाइना खरीद रहा है ना, एजियाओ करके कोई मेडिसिन बनाता है सर। हाँ। उसके लिए तो कोई पाकिस्तानी गधे से मेडिसिन बनाता है चाइना, कि गधों के लिए मेडिसिन बनाता है? गधे से बनाता है उसकी कुछ वो। पहले, आज से करीब 5 साल 8 साल पहले जो गधे 30,000 पाकिस्तानी रुपए में मिल जाते थे, अच्छे खासे हृष्ट पुष्ट तगड़े, वापस कर गई है। इस हुकूमत के दौरान पाकिस्तान में गधे 1 लाख से ज्यादा हो गए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त गधे 60 लाख गधे मौजूद हैं। लोगों से जानते हैं, गधे वाले भाई से जानते हैं कि गधे इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। पाकिस्तान में गधे 60 लाख हो चुके हैं, गधे क्यों बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में? ये जो गधे बैठा है ऊपर कुर्सी के ऊपर, हाँ, उनकी वजह से आपकी क्या सोच है, इतने गधे ज्यादा क्यों है पाकिस्तान में? बस अकल नहीं ना इस्तेमाल करते। अकल इस्तेमाल नहीं करते सर। पाकिस्तान में 60 लाख गधे हमें उदास करके वो चैन से सोते हैं। पाकिस्तान में 60 लाख खोते हैं। हमारी आंख उनके इंतजार में अड़ गई है। पाकिस्तान में गधों की तादाद 1 लाख से 1 साल में ज्यादा बढ़ गई है। मेरे ख्याल में जिसको मनसब मिला है, अगर वो अवाम का काम नहीं करता वो भी गधा है। जो बड़ों का कहना नहीं मानता वो भी गधा है। जो गरीब का हक मारता है वो भी गधा है। जो गरीब पे जुल्म करता है वो भी गधा है। जो सुबह से लेकर शाम तक गधों की तरह काम करता है वो बिल्कुल ही गधा है। और जो बीवी से डरता नहीं है वो भी गधा है। अगर ऐसे गधों की बात करें तो पाकिस्तान में गधों की तादाद करोड़ों से तजावुज कर जाएगी। अभी तो लाखों में हो चुके हैं। इतने गधे ज्यादा क्यों है पाकिस्तान में? अल्लाह का करिश्मा हो गया और क्या। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे सबसे पहले। तो नमस्कार दोस्तों, आपने यह वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी की इकनॉमी गिरी हुई है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को लगता था कि भारत जैसे इकनॉमी के मामले में चौथे नंबर पर आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में न्यूज़ निकल के आ रही है कि पाकिस्तान की इकनॉमी गधे के बराबर है, जिसमें कि पाकिस्तानियों को गधे की सवारी कर इकनॉमी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो पाकिस्तान इतना भिखारी देश बन चुका है कि उसे कोई सहारा नहीं देने जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान भिखारियों का देश है या नहीं? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि बीसीसीआई जब से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हुआ है तब से भारत की इकनॉमी बढ़ चुकी है, और जब से नरेंद्र मोदी भी इकनॉमी के मामले में आए हैं तो इसमें भारतीय इंडियन मीडिया भी बोल रहे हैं कि भारत इकनॉमी के मामले में चौथे नंबर पर आ चुकी है।
और जहाँ तक बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान नंबर तो क्या कहीं भी नहीं दिख रहा है, वो सबसे लास्ट नंबर पे दिखाई दे रहा है। अभी तो पाकिस्तानी भिखारियों के पास इतनी बुरी हालत है कि ना ही पानी पीने के लिए है, ना ही धोने के लिए। और भारत ने सिंध नदी की पानी बंद करके उन भिखारियों को उसकी औकात दिखा दी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जब से पहलगाम हमले के बाद मोदी ने इतना सख्त कदम उठाया है कि पाकिस्तानियों के रोंगटे खड़े हो गए। पानी के लिए तो तरसे ही तरसे, खाने पीने से लेके सभी चीज़ पर महंगाई बढ़ चुकी है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।